80 साल की उम्र में अंग्रेजों को हर युद्ध में हराने वाले भारतीय शासक, महान योद्धा, सच्चे देशभक्त एवं अंग्रेजों के लिए काल बाबू वीर कुंवर सिंह हमेशा ही 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के केंद्र में रहे। इनके नाम से ही अंग्रेजी सेना में दहशत पैदा हो जाती थी। वीरता और साहस इनमें इस कदर भरा था कि एक बार अंग्रेजों की गोली लगने से अपने अपवित्र हुए हाथ को ही तलवार से काटकर मां गंगा में प्रवाहित कर दिया। तो आइए जानते हैं आज इस वीर योद्धा की जीवन गाथा को। मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, अंत तक जरूर देखिएगा। वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 को बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। इनके पिता बाबू साहबजादा सिंह एवं मां पंचरत्न कुंवर थी। बाबू कुंवर सिंह एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे। ये प्रसिद्ध शासक राजा भोज के वंशज थे। इनके छोटे भाई अमर सिंह, दयालु सिंह, राजपति सिंह थे। इसी खानदान के बाबू उदवंत सिंह, उमराव सिंह तथा गजराज सिंह नामी जागीरदार भी रहे। बाबू कुंवर सिंह भोजपुर जिले की कीमती और विशाल जागीरों के मालिक थे और अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय भी थे। इसके अलावा अंग्रेजी हुकूमत में भी इनकी अच्छी खासी पैठ थी। कई ब्रिटिश अधिकारी इनके मित्र भी रह चुके थे, लेकिन फिर भी ये अंग्रेजों के वफादार नहीं बने। इन्होंने बचपन में खेल खेलने की बजाय घुड़सवारी, निशानेबाजी, तलवारबाजी में अपना बचपन बिताया। मार्शल आर्ट की भी पूरी ट्रेनिंग ली। जब मंगल पांडे द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भड़काई गई चिंगारी आग का रूप लेने लगी, तभी इन्होंने भी भारतीय सैनिकों को एकजुट किया, अपने साथियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया और कूद पड़े इस महासंग्राम में। अपने साथियों एवं भारतीय सैनिकों के सहयोग और अपने युद्ध कौशल के दम पर इन्होंने सबसे पहले आरा नगर को अंग्रेजों से मुक्त कराया। यह अंग्रेजों के लिए एक जोरदार झटका भी था। चूंकि पूरे भारत में उस समय अंग्रेजों का आधिपत्य था, तो जल्द ही अंग्रेजों ने दुगुनी ताकत के साथ फिर से आरा नगर पर हमला बोल दिया और इस बार वीर कुंवर सिंह को आरा नगर छोड़ना पड़ा। लेकिन इससे इनकी कोशिशों पर विराम नहीं लगा। इन्होंने अंग्रेजों को हर तरफ से घेरने की योजना बना डाली। आंदोलन को उग्र बनाने के लिए ये मिर्जापुर, बनारस, अयोध्या, लखनऊ, फैजाबाद, रीवा, बांदा, कालपी, गाजीपुर, सिकंदरपुर, मनियर, बांसडी और बलिया सभी जगहों का दौरा किया। ये जहां भी जाते थे वहां के लोगों को तुरंत संगठित करके अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू करवा देते थे। हर जगह से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। अंग्रेजों को जल्द ही पता चल गया कि उन्होंने यदि वीर कुंवर को नियंत्रण में नहीं लिया तो उनका भारत में टिकना मुश्किल हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों की आंखों में चुभने लगे थे। छत्रपति शिवाजी के बाद ये ऐसे योद्धा थे जिन्हें गुरिल्ला युद्ध पद्धति के बारे में पता था। वीर कुंवर सिंह साहसी, अत्यंत प्रतिभाशाली एवं युद्ध कला में काफी निपुण थे। ये हर दूसरे युद्ध में एक नई युद्ध नीति के तहत अंग्रेजों पर आक्रमण करते थे और अंग्रेजों को पता ही नहीं चलता था। परिणाम ये होता था कि ये हर युद्ध ही जीत जाते थे। इन्होंने कानपुर में तात्या टोपे और नाना साहब का साथ देते हुए भी अंग्रेजों से आर पार की लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में भी इनकी वीरता ने सबको प्रभावित किया। अंग्रेजों को हर बार पराजय ही मिली थी। चूंकि अधिकतर देशों में अंग्रेजों का ही अधिकार था, इसलिए वे उस समय काफी मजबूत स्थिति में थे। पराजय मिलने के बाद अंग्रेजी शासन दोबारा अधिक शक्ति के साथ आक्रमण करता था एवं उस क्षेत्र पर पुनः अधिकार स्थापित कर लेता था। अंग्रेजों ने वीर कुंवर सिंह को पकड़ने के लिए कुछ भारतीयों को भी पैसे का लालच देकर अपने साथ मिला लिया था, लेकिन फिर भी वे कभी भी कुंवर सिंह को पकड़ नहीं सके। वीर कुंवर सिंह हमेशा ही अंग्रेजों पर एक नई युद्ध नीति के तहत आक्रमण करते थे। एक बार तो इनकी सेना अंग्रेजों के आक्रमण के साथ ही पीछे हट गई। अंग्रेजों को लगा कि वे जीत चुके हैं, लेकिन यह वीर कुंवर सिंह की अनोखी युद्ध नीति का हिस्सा था। क्योंकि जब अंग्रेजी सेना अपनी जीत का जश्न मना रही थी, तभी वीर कुंवर सिंह ने अपने साथियों के साथ उन पर हमला कर दिया। अंग्रेजी सैनिकों को भागने का भी मौका नहीं मिला और इसमें अंग्रेजों की बुरी तरह से हार हुई। कुंवर सिंह ने आजमगढ़ के युद्ध में भी अंग्रेजों को हराने के बाद गाजीपुर का रुख किया। फिर बलिया होते हुए
22 अप्रैल 1858 को गंगा नदी के रास्ते भोजपुर के लिए निकल पड़े। लेकिन यह सूचना किसी देशद्रोही द्वारा अंग्रेजों तक पहुंचा दी गई। ब्रिटिश सेना ने इस मौके का फायदा उठाते हुए रात के अंधेरे में ही नाव से नदी पार कर रहे वीर कुंवर व उनके साथियों पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। अंग्रेजों की संख्या में इनके साथियों की संख्या काफी कम थी, लेकिन हिम्मत व साहस कई गुना ज्यादा था। इन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया। उस रात कई घंटों तक दोनों तरफ से गोलियां तड़तड़ाती रही। इसी बीच एक गोली आकर कुंवर सिंह के दाहिने हाथ में लगी। फिर भी कुंवर सिंह थोड़े भी नरम नहीं पड़े, तुरंत अपनी तलवार उठाई और अंग्रेजों की गोली से अपवित्र हुए हाथ को काटकर मां गंगा में प्रवाहित कर दिया। वहां भी अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। जब ये जगदीशपुर पहुंचे तो जहर इनके पूरे शरीर में फैल चुका था और तबीयत भी काफी खराब हो चुकी थी। इनका उपचार किया गया और थोड़ा आराम करने की सलाह दी गई, लेकिन कुंवर सिंह को शरीर या आराम की चिंता ही कहां थी। इन्होंने कहा कि यदि मुझे आराम ही करना होता तो मैं इस संग्राम में कूदता ही क्यों। मुझे आराम तो तभी मिलेगा जब मैं अंग्रेजों से भारत को आजाद करा दूंगा। इन्होंने फिर से युद्ध का बिगुल बजाया। भयंकर मारकाट हुई। एक बार फिर इनकी वीरता के आगे अंग्रेजी सेना भाग खड़ी हुई। फिर से जगदीशपुर पर इनका अधिकार हो गया, लेकिन इस जीत का जश्न भारतीय ज्यादा दिन तक नहीं मना सके, क्योंकि इस युद्ध के मात्र 3 दिन के बाद ही 26 अप्रैल 1858 को इस महान योद्धा वीर कुंवर सिंह ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर दी। वीर कुंवर सिंह की वीरता व कुशलता से भारतीय शासक एवं क्रांतिकारी तो प्रभावित थे ही, साथ ही साथ अंग्रेज भी इनसे काफी प्रभावित हुए। ये एक ऐसे भारतीय योद्धा थे जिनकी वीरता के किस्से ब्रिटिश संसद में भी सुनाए गए थे। ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने इनके बारे में लिखा है, उस बूढ़े राजपूत शासक ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अद्भुत वीरता और आन बान के साथ लड़ाई लड़ी। यह तो गनीमत थी कि युद्ध के समय वीर कुंवर सिंह की उम्र 80 के करीब थी। अगर वह थोड़े भी जवान होते तो शायद अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता। कवि मनोरंजन प्रसाद इनकी वीरता से प्रभावित होकर इनके बारे में लिखते हैं, दुश्मन तट पर पहुंच गए जब कुंवर सिंह करते थे पार, गोली आकर लगी बाह में दायां हाथ हुआ बेकार, हुई अपावन बाहु जान बस काट दिया लेकर तलवार, ले गंगे यह हाथ आज तुझको ही देता हूं उपहार, वीर मात का वही जानकी को मानो नजराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। वीर कुंवर सिंह की वीरता व युद्ध कौशल के प्रतीक के रूप में भोजपुर जिले के कायम नगर में विजय स्तंभ की स्थापना भी की गई है। इस स्तंभ में वीर कुंवर सिंह की तलवार को प्रदर्शित किया गया है एवं स्तंभ पर चारों तरफ इनकी विजय गाथा अंकित है। तलवार की लंबाई 21 फीट है और ये कांस्य से बनाई गई है, जबकि पूरे स्तंभ की कुल लंबाई 35 फीट है। यह विजय स्तंभ यहाँ आने वाले पर्यटकों को निश्चित रूप से वीर कुंवर सिंह की वीरता व युद्ध कौशल से परिचय करवाता रहेगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के भीष्म पितामह वीर कुंवर सिंह की जीवन शैली, उनका जोश, युद्ध कौशल आज भी भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत है। सच है, ऐसे महापुरुष सदियों में ही जन्म लेते हैं। धन्य है वो माँ जिन्होंने ऐसा महापुरुष को जन्म दिया और धन्य है वह मातृभूमि जहां पर इन्होंने अपना बचपन बिताया। सच में भारत भूमि वीरों की भूमि है। वीर कुंवर सिंह की जीवन शैली, संघर्ष एवं इनका कौशल हमेशा ही हमें एक अच्छा जीवन जीने एवं संघर्षों के खिलाफ लड़ने के साथ ही अपने देश के लिए जान की बाजी तक लगा देने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप देख रहे हैं राइटर लैन और बने रहिएगा राइटर लैन के साथ। मिलते हैं फिर दूसरी वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।